गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, वो है व्युत्पन्न पद्धति। आज अपन जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति है, जिसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, तो अपन ने लास्ट क्लास में रूट पद्धति के बारे में पढ़ा था। रूट पद्धति के अंदर जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, उनके जो प्राप्ति स्रोत हैं या उसके जो रासायनिक या जो भौतिक गुण हैं, उन गुणों के आधार पर उसका नाम रख दिया गया था। आज अपन देखते हैं कि जो व्युत्पन्न पद्धति है, ये व्युत्पन्न पद्धति नामकरण किस प्रकार से करती है कार्बनिक यौगिकों का। तो अपन यहाँ चर्चा करें व्युत्पन्न पद्धति में। तो व्युत्पन्न पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण रखने के लिए उस कार्बन के जो एक वर्ग है, उस वर्ग के प्रथम सदस्य को जो सरलतम परमाणु होता है, सरलतम अणु जो होता है, उसको उसका जनक अणु मान लिया जाता है और बाकी के जो सदस्य होते हैं उसके व्युत्पन्न मान लिए जाते हैं। तो इस आधार पर अपन क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को कि इस पद्धति में इस पद्धति में कार्बनिक यौगिक का नाम उसके प्रथम सदस्य को जनक मानकर किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का उसका जो प्रथम सदस्य होता है, उस प्रथम सदस्य को उसका जनक यौगिक मान लेते हैं और बाकी सदस्यों को उसका व्युत्पन्न मानकर उसका नाम लिखा जाता है। प्रथम सदस्य जो होता है, सरलतम जो सदस्य होता है, उसको उसका क्या मान लेते हैं, जनक जो तत्व है, जनक अणु है, वो मान लेते हैं और बाकी को फिर क्या करते हैं, उसका व्युत्पन्न मानकर उसका नाम लिख देते हैं। इसमें नाम लिखते समय जनक सदस्य का अनुलग्न लगाया जाता है। जो जनक सदस्य होता है, उस जनक सदस्य का अनुलग्न इसमें लगाया जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो आपके सिलेबस में केवल जो व्युत्पन्न पद्धति है, उस व्युत्पन्न पद्धति के 3 सदस्यों के नाम आपके बताए गए। 3 जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं या आपके जो 3 ही श्रेणियां हैं कार्बनिक यौगिकों की, केवल उन्हीं के बारे में आपके सिलेबस में बताया गया है। और वो श्रेणियां कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करें तो एक है आपके एल्केन, एक है एल्कोहल और एक है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से केवल आपके ये 3 सदस्य हैं और ये 3 ही कार्बन श्रृंखला जो है, उन्हीं के आपके व्युत्पन्न नाम बताए गए हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों के व्युत्पन्न नाम की जो पद्धतियां हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं एल्केन। एल्केन का नाम रखने की अगर हम बात करें तो एल्केन के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। तो एल्केन जो होता है, उस एल्केन का पहला जो सदस्य है, उस सदस्य का जो नाम है उसको जनक सदस्य मानकर उस बाकी के उसके आधार पर नाम रखे जाते हैं। तो देखो बच्चों, यह पहला सदस्य है एल्केन का, यह पहला सदस्य है एल्केन श्रृंखला का। तो इसका जो नाम रखा गया है वो नाम है मेथेन।
कहने का मतलब ये है कि जब अपन नाम लिखेंगे किसका, एल्केन का, और कौन सी पद्धति में, व्युत्पन्न पद्धति में, तो उसका जो अनुलग्न लगाएंगे वो लगाएंगे मेथेन। इसका प्रथम सदस्य है मेथेन और ये क्या है इसका प्रथम सदस्य। प्रथम सदस्य है एल्केन। क्या होगा, एल्केन वे होगा जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। ऐसे जो यौगिक होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, एल्केन। एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन है, ये प्रथम सदस्य है, इसका अनुलग्न अपन लगाएंगे यहाँ पे मेथेन। अपन एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि आपके एक ये यौगिक है CH3CH3। अब इसका अगर अपने को व्युत्पन्न नाम लिखना है तो पहले ये देखना है कि ये एल्केन है कि नहीं, तो दोनों कार्बनों के मध्य एकल बंध है, इस स्थिति में ये आपके एल्केन है। अब आपको इसका नाम लिखना है तो जो CH4 है मतलब एक कार्बन है उसको तो आपको मेथेन मान लेना है और बाकी जो बच गया उसकी एल्किल बनानी है। इसको अपन ने मान लिया मेथेन और ये जो बच गया उसको आपको क्या बनानी है, एल्किल। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था कि एल्किल जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, तो एल्किल समूह क्या होते हैं, ऐसे एल्केन जिनमें एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है एल्किल समूह कहलाते हैं। तो इसका एल्किल नाम लिखना है और ये क्या लगाना है, उसके अनुलग्न मेथेन। तो अपन देखें तो एक कार्बन वाली जो एल्किन होती है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है मेथिल, मैथ प्लस इल। तो मेथिल अनुलग्न लगाना है मेथेन, मेथिल मेथेन। ये जो सदस्य है, ये जो एग्जाम्पल है इसका नाम होगा मेथिल मेथेन। दूसरा मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बताना है सोच के कि उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, सॉरी व्युत्पन्न नाम क्या होगा। इसकी बात करें अपन तो इसका व्युत्पन्न नाम अगर अपने को देखना है, पहली बात ये एल्केन है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, ऐसी स्थिति में ये एल्केन है। अब इसका अपने को व्युत्पन्न नाम रखना है तो आपको पहले प्रथम सदस्य को छांटना है इसमें से। अब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से सदस्य को प्रथम सदस्य मानना है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि इस स्थिति के अंदर कार्बन, जो कार्बन की स्थिति होती है उस स्थिति के आधार पर उसका प्रथम सदस्य चयनित किया जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सबसे पहले 4 डिग्री कार्बन को, उसके बाद में 3 डिग्री को, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद लास्ट में 1 डिग्री। इसको प्राथमिक कार्बन, इसको द्वितीय कार्बन, इसको तृतीय कार्बन, इसको चतुर्थ कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये होते क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, फिर इधर आएंगे अपन। तो इधर अपन देखते हैं कि यदि एक कार्बन परमाणु किसी दूसरे एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा या प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। यदि वो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो 2 डिग्री या फिर इसका दूसरा नाम है द्वितीय कार्बन कहलाएगा। यदि वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो उसको 3 डिग्री या तृतीय कार्बन बोलेंगे। और यदि वो 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो उसको चतुर्थ या 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। मैं चारों के एक एग्जाम्पल लिख के आपको बता देता हूँ कि जो आपको कार्बन श्रृंखला मिलेगी उसमें किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक को आप देख के पहचान सकते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये जो कार्बन है इसके अंदर ये कार्बन, ये कार्बन केवल अकेले इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि हम बात करें तो ये कार्बन और ये दोनों ही कार्बन 1 डिग्री हैं। ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, 1 डिग्री कार्बन है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH3। इस स्थिति में यदि मैं बात करूँ तो ये कार्बन केवल इस अकेले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करें तो ये इधर इस कार्बन से और इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर ये 2 डिग्री कार्बन है। और इसकी बात करें तो ये केवल इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। तो आप 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन को पहचानना सीख गए होंगे। हम बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन की। 3 डिग्री कार्बन जो होगा वो ऐसी स्थिति में होगा कि वहाँ पे 3 कार्बन जुड़े होंगे एक कार्बन से। तो अपन यहाँ देखें तो यहाँ केवल ये एक कार्बन है जिस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये 3 डिग्री कार्बन है और ये आप बता सकते हो ये कौन सा कार्बन है, ये केवल 1 डिग्री है क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है और ये भी कौन सा है, ये भी 1 डिग्री है। कहने का मतलब इस यौगिक में ये कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री, ये भी 1 और ये भी 1 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि 4 डिग्री कार्बन क्या होगा या कौन सा होगा। तो ये देखो ऐसी स्थिति जहां आपको मिले कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित ही ना हो, अकेला कार्बन ही हो और 4 अन्य कार्बन साइड में जुड़े हुए हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कौन सा कार्बन कहलाएगा, वो कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। ये जो बीच वाला कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, चारों 1 डिग्री हैं, बीच वाला कार्बन है 4 डिग्री है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री जो कार्बन होता है वो क्या होता है। ठीक है, समझने के बाद में आप बात का यहाँ इसकी बात यहाँ इसलिए आई है कि अपन इसमें कौन सा सदस्य इसका जनक कार्बन माने। तो यहाँ पे ये क्रम है इनका, ये क्रम है कि 4 डिग्री वाले को अगर उपस्थित कार्बन है तो उसको पहला सदस्य मानेंगे उसका, फिर 3 डिग्री उपस्थित है तो उसको, 2 डिग्री है तो उसको और 1 डिग्री है तो इसको। अब इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कार्बन कौन सा है, ये 1 डिग्री है। ऐसे स्थिति में ये 2 डिग्री कार्बन इसका जनक सदस्य माना जाएगा। तो मैं इसके गोला लगा देता हूँ एक, ये इसका जनक सदस्य हो गया, ये दोनों इसके एल्किल समूह हो गए। एल्किल समूह यदि समान हो और 2 से अधिक, 1 से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उनमें डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे लगाते हैं। आगे अभी इसकी बात करेंगे अपन, लिखें तो मैं लिख देता हूँ कि ये 2 हैं, 2 होने की स्थिति में डाई। अब ये एल्किल हैं, तो एल्किल 2 हैं लेकिन है एक कार्बन युक्त, इसलिए वो क्या है, मेथ प्लस इल, तो ये क्या हो गए, मैथिल, डाई मैथिल। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रथम सदस्य मेथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मैथिल मेथेन। तो इस प्रकार से आपके जो ये हाइड्रोकार्बन है उसका नाम होगा व्युत्पन्न डाई मैथिल मेथेन। एक और एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि उसका व्युत्पन्न नाम क्या होगा। देखो बच्चों, इस स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको पहचानना है 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। इस स्थिति में हम बात करें तो इस क्रम की बात करते हैं तो 3 डिग्री और 4 डिग्री जब दोनों साथ होते हैं तो अपन 3 डिग्री को पहला मानते हैं, इसको अपन मानेंगे जनक। बाकी जो बच गए वो इसके क्या होंगे, एल्किल बनेंगे। ये एल्किल बनेगा, ये भी एल्किल बनेगा और ये 2 कार्बन वाला भी एल्किल बनेगा। ऐसी स्थिति में आपको जब नाम लिखना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके जो प्रतिस्थापी हैं, जो एल्किल हैं, उनको वरीयता देनी है। तो ये आपके एथिल है, ये मेथिल है, 2 मेथिल हैं तो डाई लगा देंगे, इसको एथिल लगा देंगे और ये मेथेन लिख देंगे। तो पहले इसको, इसका एल्किल नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा एथिल, एथिल। ये मेथिल है और कौन सा है, 2 है इसलिए डाई मेथिल, डाई मेथिल। और ये बीच वाला है इसको बोलते हैं मेथेन, क्योंकि इस प्रथम सदस्य ही है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल डाई मेथिल मेथेन। ये व्युत्पन्न नाम है। एल्केन के व्युत्पन्न नाम अपन ने पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है, दोनों में एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन में अनुलग्न के रूप में मेथेन लगाते हैं। जो बच जाता है प्रतिस्थापी उसका एल्किल समूह बना देते हैं और बाकी जो होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात है वो ये है कि इनका जो क्रम होता है वो प्रथम सदस्य को चयनित करने का इनका जो क्रम है वो ये है, 4 डिग्री कार्बन पहले, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री जो कार्बन होगा उसको प्रथम सदस्य माना जाएगा। तो यहाँ पे एल्केन का जो व्युत्पन्न नाम है वो अपन ने पढ़ लिया है। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, बाकी नोट्स PDF में आपको मिल जाएंगे।
आगे अपन देखते हैं एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम किस प्रकार से रखा जाता है। केवल 3 ही जो ये हाइड्रोकार्बन है, इन्हीं के आपको क्या पढ़ने हैं, व्युत्पन्न नाम पढ़ने हैं। बाकी को आपके सिलेबस में है नहीं, तो अपन उनकी चर्चा यहाँ करेंगे नहीं। अपन यहाँ पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम किस प्रकार से रखा जाता है। एल्कोहल, देखो बच्चों, एल्कोहल का नाम रखें तो सबसे पहले अपने को इसका प्रथम सदस्य जो है उसको जनक सदस्य बनाना है। तो एल्कोहल का जो प्रतीक होता है ये होता है OH। इसका प्रथम सदस्य जो होता है वो होता है CH3OH, ये इसका प्रथम सदस्य होता है। और इसको वैसे अपन देखें तो IUPAC में नाम इसका होता है मेथेनॉल, लेकिन यहाँ पे इसका जो अनुलग्न लगाया जाता है वो अनुलग्न होता है कार्बिनॉल। व्युत्पन्न पद्धति में इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। कार्बिनॉल प्रथम सदस्य है। आपको केवल ये छांटना है, इसको तो लिख देना है कार्बिनॉल अनुलग्न के रूप में, और बाकी जो बच गए पहले वाले उसको एल्किल समूह बनाना है। एल्किल समूह कल मैंने बताया था, अनुलग्न इल लगेगा, कार्बन की संख्या मैंने लिखवाई थी आपको, मैथ एट प्रोब्यूट आज दोबारा लिखवा दूंगा, उसको लिखना है। तो अपन यहाँ लिखते हैं एक एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये OH, ये इसका प्रथम साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये तो बच्चों हो गया इसका जनक सदस्य, और ये बनेगा एल्किल समूह है। इसका एल्किल समूह आपको नाम पता हो तो बताइए, आप बता सकते हैं। इसका नाम है मैथिल, और इसका जो नाम है वो आपको पता है ही, इसको अपन बोलते हैं कार्बिनॉल। तो इसका नाम हो गया मैथिल कार्बिनॉल। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है आपके CH3CH2CH2OH। यहाँ पे यह आपके क्या हो गया, ये हो गया है आपके कार्बिनॉल, और ये क्या हो गया, ये हो गया है आपके एल्किल समूह। एल्किल समूह यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं एथ, इसलिए यह हो गया एथ, और अनुलग्न लगाते हैं इल, तो ये बन गया एथिल। एथिल ये हो गया कार्बिनॉल। इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया एथिल कार्बिनॉल। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, वो ये है, अगर ये इस प्रकार से आए, इस प्रकार से आए तो ये आपकी कार्बिनॉल है, ये और ये एल्किल समूह है। दोनों एल्किल समूह एक एक कार्बन युक्त हैं। ऐसी स्थिति में इनके अपन नाम से पहले डाई लगा देंगे, और डाई मैथिल कार्बिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल कार्बिनॉल। तो बच्चों इसका नाम हो गया डाई मैथिल कार्बिनॉल। ये एल्कोहल है, प्रथम सदस्य ये होता है इसका, जिसको कार्बिनॉल नाम दिया गया है। कार्बिनॉल अनुलग्न के रूप में लगाएंगे, बाकी जो बच गए उसको अपन नाम से पहले एल्किल बना के लगा देंगे। कल अपन ने बात की थी अनुलग्न क्या होते हैं, पूर्वलग्न क्या होते हैं। ये आपके हिंदी में प्रत्यय के समान होते हैं अनुलग्न, और जो पूर्वलग्न होते हैं वो हिंदी में उपसर्ग के समान होते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अब तीसरे वाले यौगिक की, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो होता है ये। इसके अगर प्रथम सदस्य की हम बात करें तो इसका प्रथम सदस्य होगा CH3
COOH। वैसे इसका प्रथम सदस्य फार्मूलोल होता है, जहाँ पर केवल H लगता है, ये खुद कार्बन श्रृंखला में गिनती में आता है, लेकिन अपन इसको क्या मानते हैं, इसका प्रथम सदस्य मानते हैं। और इसका जो अनुलग्न लगाते हैं वो अनुलग्न होता है, इसका अनुलग्न क्या होगा, इसका होगा अनुलग्न एसिटिक अम्ल। क्या होगा बच्चों इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न होगा एसिटिक अम्ल। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से इसके नाम रखे जाते हैं। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उसका नाम बताएं, वो वीडियो को यहीं रोक लें और फिर इसका नाम बताएं अगर आ रहा है तो। चलो देखो इसका नाम जो है ये आपके क्या है, ये है आपके एसिटिक अम्ल, ये एल्किल है एक कार्बन युक्त, इसको बोलेंगे मैथ प्लस इल मैथिल। और ये जो है इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल, ये दिख रहा है आपको, ये है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एसिटिक अम्ल। तो इसका पूरा नाम हो गया है मैथिल एसिटिक अम्ल। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ, तो आपके CH3 CH2 COOH ये है। इसका आप बताइए कि क्या होगा व्युत्पन्न नाम। व्युत्पन्न नाम की स्थिति में देखें तो ये इसका जनक कार्बन हो गया, ये जो बच गया वो एल्किल हो गया। तो 3 कार्बन युक्त जो एल्किल होती हैं उसको अपन बोलते हैं प्रो प्लस इल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपिल। और इसका नाम आपको पता है ये एसिटिक अम्ल है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, प्रोपिल एसिटिक अम्ल। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं यहाँ, उसके बारे में आपको बताना है कि ये जो है वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, इधर देखो, ये है आपके ये एक एग्जाम्पल है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके प्रथम सदस्य हो गया, और ये बच गया आपके एल्किल समूह है। अब देखो बच्चों, इसका नाम 1 2 3 कार्बन है, लेकिन 2 डिग्री वाला कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इससे। ऐसी स्थिति में अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जब रूट पद्धति अपन ने पढ़ी थी तो वहाँ आया था आइसो नियो। तो ये क्या है आपके, ये आपके है नियो, सॉरी आइसो। तो आइसो होने की स्थिति में इसके आगे लगा देंगे आप आइसो। ये आइसो प्रोपिल है क्योंकि 3 कार्बन है, आइसो प्रोपिल। और ये आपके वो एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल। यह आप एग्जाम्पल हो गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो ये आपके जो व्युत्पन्न पद्धति में नाम हैं उन सब के एग्जाम्पल आपके यहाँ हो गए हैं। इनके बारे में अपन ने यहाँ चर्चा कर ली है कि कौन कौन से यौगिक हैं, उसके बारे में अपन ने देख लिया है। अब अपन आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिनमें से 1 2 मैं बताऊंगा, बाकी आपके होमवर्क के लिए होंगे। तो अपन यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल से पहले अपन कल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से आइसोओक्टेन को पहचानिए, और साथ ही में 2-3 क्वेश्चन और थे। उन 2-3 क्वेश्चनों की बात करें तो पहले वाला है, उसका नाम है पेंटिल, पेंटिल ही है शायद। और लास्ट वाले का है, लास्ट वाले का नाम है हेक्सिल। और सेकंड वाला था शायद प्रोपिल था, प्रोपिल ही था, देख लेना एक बार। 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा, वो प्रोपिल ही था। ये कल वाले जो 3 क्वेश्चन थे उनके आंसर हैं। और मैंने फिर बताया था कि आप इनमें से पहचानिए आइसोओक्टेन क्या होगा। तो आइसोओक्टेन के बारे में आंसर आया नहीं आपका, ये जरूर एक बच्चे ने आंसर दिया था। तो आइसोओक्टेन की अगर हम बात करें तो वहाँ मैंने आपको 2 संरचनाएं बताई थी। ये अपवाद स्वरूप ध्यान रखना, याद ही रख लेना इसको कि जो आइसोओक्टेन होता है उसकी संरचना
उसके जो अनुसूत्र होते हैं वो लास्ट सेकंड वाला जो था, लास्ट जो सेकंड वाला जो था आपके ऑप्शन, वो ऑप्शन उसका क्या था, आंसर था। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये आइसोओक्टेन की संरचना है। आइसोओक्टेन, इसमें याद रखना कि आइसोओक्टेन में यहाँ से आप तोड़ के देखना, ये तो बन गया आपके नियो और ये बन गया आइसो। तो ऐसे याद रखना कि आइसोओक्टेन में एक तो आइसो होता है और दूसरा क्या होता है, आपके दूसरा नियो होता है। दोनों समूह जब आपस में जुड़ जाते हैं तो आइसोओक्टेन बन जाता है। ये क्या होता है, कई बार जैसे अपन अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। तो उन IUPAC जो नामकरण पढ़ेंगे, उन IUPAC नामकरण में कई बार आपके क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आइसोओक्टेन का IUPAC नाम लिखिए। तो आपको ये संरचना ध्यान रखनी होगी और फिर उसका अपने को IUPAC नाम लिखना होगा। तो ये चर्चा अपन करेंगे जब एल्केन के बारे में अपन IUPAC नाम पढ़ेंगे। यहाँ मैं कुछ यौगिकों के अनुसूत्र लिख रहा हूँ, 2 के मैं बता रहा हूँ कि उनके व्युत्पन्न नाम क्या होंगे, बाकी 1-2 आपको बनाने हैं और बताने हैं कि उनके व्युत्पन्न नाम क्या होंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके नाम की बात करें तो ये एक जनक हो गया 2 डिग्री, ये हो गए 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल मेथेन। और ये मैं लिख रहा हूँ देखो बच्चों, इसका नाम बताना है आपको। तो ये आपके हो गया कार्बिनोल, और ये वो अभी आया था वही है, ये है आइसो, और ये क्या हो गया प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और ये हो गया आपके कार्बिनोल। तो ये हो गया आपके आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। आपके लिए होमवर्क है आज का कि आप इनके नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वो है ये इसका व्युत्पन्न नाम बताना है, एक इसका व्युत्पन्न नाम बताना है, और एक इसका। ये 3 यौगिक हैं, तीनों के आपको व्युत्पन्न नाम बताने हैं। यह आपका होमवर्क है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ निम्न के व्युत्पन्न नाम बताइए। निम्न के व्युत्पन्न नाम बताने हैं आपको। ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के नाम आपको बताने हैं। जो मैंने आज पढ़ाया है टॉपिक उसी से 3 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, उसमें अपन पढ़ेंगे तीसरी वाली जो पद्धति है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में जो यौगिक है उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।